ये बताइए मोहतरम, क्या देश का कानून टोपी दाढ़ी वालों के लिए अलग है? देश का कानून महाराज साधु संत के लिए अलग है? देश का कानून मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए अलग है? देश का कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए अलग है? खुलकर तो बोला भी नहीं था। मसलक के एतबार से कुछ भी हो, एक आलिम दीन था, अभी तक जेल में उसको डाल कर रखा हुआ, सिर्फ इसलिए कि लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया था। एक तरफ रामगिरी महाराज 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के दिल को आहत करते हुए भाषण देता है, 60 FIR हो जाता है। वहां का CM चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठने देंगे। तो आप बताइए, सेक्युलर आप हैं कि आप इस देश के कानून के रखवाले? यकीनन मैं कहूंगा फसादी आप हैं, लुटेरे आप हैं। अगर अब्दुल्ला सालिम हिंदू भाई की किसी भी श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी या किसी के बारे में गलत बोलेगा तो सबसे पहले हाथ में हथकड़ी डलेगी। इजाजत नहीं देता और हमारी तहजीब भी नहीं। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, चाहे श्री अर्जुन हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव कोई भी हो, हम इज्जत से उनका नाम लेते हैं और सम्मान के साथ लोगों के सामने उनकी किसी भी हिस्ट्री को, किसी भी बात को लोगों के सामने पेश करते। तो मेरे भाइयों, पूरी दुनिया देख रही, एक टोपी और दाढ़ी वाला अगर बोलता है या अगर कलमे की तबलीग करता है तो उम्र कैद की सजा सुनाने में सबसे आगे रहते। ये अदालत के लोग, ये जुडिशरी के लोग मुंह में दही जमाए बैठे हैं। एक तरफ एक गुरुजी धड़ल्ले से मुसलमानों के दिल को टुकड़े टुकड़े करता है और भारत के संविधान के खिलाफ बयान देता है, लेकिन उसके ऊपर FIR होने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। 60,000 लोग नहीं, 17,000 गाड़ियों से आज मुंबई लोग पहुंचे हैं। उसमें किसी पार्टी के लोग नहीं, बल्कि आशिक़ रसूल हैं। और आज ये पैगाम दे दिया है दुनिया वालों को कि हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की जात पर जर्रा बराबर भी कोई तौहीन आमेज कलिमात इस्तेमाल करेगा या कोई लफ्ज अपनी जुबान से निकालेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उनके लिए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। ये हमारा बुनियादी हक। जब तक ये दोहरी पॉलिसी चलती रहेगी इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, कान खोल कर सुन लो, भारत को तरक्की देने वाले कभी भी ये देश तरक्की नहीं कर सकता। जब तुम मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाओगे और इस देश के अंदर हिंदू भाइयों के लिए अलग कानूनी तौर तरीके अपनाओगे तो कयामत की सुबह तक चीख कर रह जाओगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। वो देश तरक्की करता है जहां पर सबके लिए कानून बराबर हो। अमेरिका के गुलाम हो तो पूछो अमेरिका में क्या अलग कानून है? इसराइल के पुजारी हो तो पूछो कि इसराइल में अलग कानून है। वहां एक एक फर्द के लिए वही कानून है जो एक मजहब के लिए, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर के लिए, वही सबके लिए कानून है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला जो महाराष्ट्र के अंदर 17,000 गाड़ी लेकर माया नगरी में लोग पहुंचे सिर्फ ये मुतालबा करने के लिए कि जब 60 जगह पर FIR रजिस्टर्ड है, जब ये आदमी मोहम्मद के खिलाफ बोलता है तो कौन सी ताकत ने आपको इनको जेल में डालने से रोके रखा हुआ? ये उनको जगाने के लिए कुछ आशिक़ रसूल पहुंचे हैं। हमें कभी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जरूर इंसाफ मिलेगा। हम बर्दाश्त करते, हमारी जमीनों को लूटने के लिए तुम कवानीन ला रहे हो, हमारी प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए तुम कवानीन ला रहे हो।
तब भी हम कानूनी प्रोसेस में जाकर अब मुतालबा करते। ज्यादा दिन तक जालिम का जुल्म नहीं चलता। हिटलर की तारीख तुमने पढ़ी होगी, हिटलर का जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं रहा था। जालिमों, फिरौन से ज्यादा बढ़कर तुम नहीं हो। फिरौन की फिरौनियत को रब ने चंद सेकंडों के अंदर दरिया के अंदर बहा दिया था। शद्दाद से ज्यादा पैसे, कारून से ज्यादा दौलत तुम्हारे पास नहीं है। आज तक जमीन की तह तक धंसती हुई उसकी प्रॉपर्टी चलती जा रही है। इसीलिए रब से डरो, ईश्वर अल्लाह से डरो। हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते। वो अलग बात है कि दुनियावी सुस्ती और काहिली की वजह से हम हर एक सुन्नत पर अमल नहीं करते। लेकिन आज भी अगर नबी के लिए कोई गलत लफ्ज निकालेगा अपनी जुबान से तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस चीज को। वह हमारे नहीं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम जगतपति असिनाश दूद मन मठेश्वर्य गुणन्विता। जगत मीन्स दुनिया, पति मीन्स मुहाफिज, दुनिया के मुहाफिज थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया की हिफाजत करने वाले। आप अलैहिस्सलाम ने अपना खून बहाकर कौम के लिए दुआएं की, हिदायत की दुआएं की। दुनिया में कोई मां ऐसी है जिसने ऐसा बच्चा पैदा किया हो? बताओ, जिसने अपना खून बहाकर कौम के लिए हिदायत की दुआएं करता हुआ नजर आ रहा हो? कोई नहीं है। अगर नजर उठा कर देखेंगे तो ऐसी कोई जात है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया गया, रहमत। वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। अंग्रेजी में इंसाइक्लोपीडिया ने इसका तर्जमा किया है, वी हैव सेंट यू नॉट, हमने आपको नहीं भेजा, बट एज अ मर्सी, एज अ मनकाइंड, एज अ मैसेंजर, एज अ प्रॉफिट नहीं, नबी रसूल बनाकर नहीं। बहुत खूबसूरत तर्जमा किया, वी हैव सेंट यू नॉट, हमने आपको दुनिया में एक सिर्फ पैगंबर रसूल बनाकर नहीं भेजा, एज अ मर्सी, आप रहमत हैं। किन किन? मुसलमानों के लिए, दुनिया वालों के लिए, समस्तीपुर जिला वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, अरब वालों के लिए, जजीरतुल अरब वालों के लिए नहीं। रहमतुल लिल आलमीन, वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम मखलूकात के लिए, दोनों जहान के लिए। यही वजह है कि जहां पर भी कुरान करीम में, अक्सर जगह के ऊपर कुरान करीम में मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी जो भेजा है, कई जगह पर नास का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लिन्नास, हुदल्लिन्नास कुरान में, कुरान के लिए है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पैगाम लेकर आए इंसानों की भलाई के लिए, आपको इंसानों के लिए, आदम की औलाद के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा जा रहा है। वैज्ञानिक ने, अंग्रेज ने अभी माना कि इस दुनिया में मानव जाति का वजूद यानी इंसानी बॉडी कितनी पुरानी है। इंसान कब से, ये जमीन की मुद्दत कितनी है? 60 अरब, 4 अरब 60 करोड़ साल पहले। वैज्ञानिक का एक रिसर्च है, साइंसदानों का, कि इस जमीन की जो उम्र है वो 4 अरब 60 करोड़ साल। अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ, अल्लाह ने इस जमीन को पैदा किया। एक आंकड़ा है, उनका एक अंदाजा है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इस जमीन की मुद्दत बहुत है।
लेकिन इंसानी बॉडी की मुद्दत कितनी है, इनकी उम्र कितनी है, कब से ये दुनिया में है? साइंसदानों ने यह माना है ज्यादा से ज्यादा द ऑल मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है, इनकी उम्र हद से हद ज्यादा से ज्यादा हो सकती है तो 10,000 साल पुरानी।